बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किए करता था। इससे उसे नैतिक एवं मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था, ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी तो उसके वरदान के भी लोग श्राप समझने की भूल कर बैठते हैं। वो हमको थोड़ी सी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सके हम। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद नहीं आती थी। एक दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया है। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए अच्छा किया है? बताओ। कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई है और बीरबल को इसमें अच्छाई नजर आ रही है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य व्यापारी ने भी उसके सूर में सूर मिलाए। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती है जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहां पना, समय ही बताएगा अब मैं क्या बोलूं। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी, वह एक दिन घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते करते वह भटककर आदिवासियों के हाथ में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अतः वे दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई गई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती है, मंदिर का पुजारी बोला। यदि 9 उंगलियों वाली इस आदमी की बलि चढ़ा दिया जाएगा तो हमारे देवता अप्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न नहीं होंगे और वे क्रोधित भी हो जाएंगे। हमें महामारियों, बाढ़ और सूखे का प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? अकबर ने सवाल किए। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आबीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है, ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के लिए भले ही करता है। यदि मेरी उंगली नहीं कटी होती तो निश्चिंत ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारी की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे हुए मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा, महाराज, मेरे साथ न्याय करे, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या तुम्हारे साथ हुआ है, बताओ। अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गांव में जा रहा था। गर्मी की वजह से चलते चलते हम थक गए और पास में स्थित एक मंदिर की छाया में बैठ गए। तभी मेरी नजर एक लाल रंग की थैली पर पड़ी, जो कि मंदिर के एक कोने में पड़ी हुई थी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वह थैली उठा ली। उसे खोलने पर पता चला
कि उसके अंदर बेर के आकार के 2 हीरे चमक रहे थे। हीरे मंदिर में पाए गए थे, इसलिए उन पर राज का अधिकार था। परंतु मेरे मालिक ने मुझसे यह बात किसी को भी न बताने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों इसमें से एक-एक हीरा रख लेंगे। मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसलिए मैं अपना काम करना चाहता था, जिसके कारण मेरे मन में लालच आ गया। हवेली आते ही मालिक ने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज ने तुरंत कोतवाल को भेजकर नामदेव के मालिक को महल में पेश करने का आदेश दे दिया। नामदेव के मालिक को जल्दी ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरो के बारे में पूछताछ की। वह बोला कि महाराज, यह बात सच है कि मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे नामदेव को देकर उन्हें राजकोष में जमा कराने को कहा था। जब वह वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो यह आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगा। अच्छा तो ये बात है, अच्छा तो यह बात है। महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? अन्नदाता, अगर आपको मेरी बातों का यकीन न हो तो आप मेरे दूसरे नौकर से पूछ सकते हैं, वो तो उस वक्त वहीं थे। उसके बाद तीनों नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। महाराज तीनों नौकरों और मालिक को वहीं बिठा दिया और अपने विश्राम कक्ष में चले गए। और सेनापति तेनालीराम महामंत्री को भी इस विषय में बात करने के लिए बुला लिया। उसके पहुंचने पर महाराज ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? जी महाराज, नामदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे। सेनापति ने गवाह को झूठा बता दिया। उसके हिसाब से तो नामदेव सच बोल रहा था। तेनालीराम चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। जब महाराज ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मांगी, तेनालीराम बोला, महाराज कौन झूठ है और कौन सच्चा है, इस बात का अभी पता चल जाएगा। परंतु आप लोग को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। महाराज इस बात से सहमत हो गए, क्योंकि वे जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाना चाहते थे, इसलिए पर्दे के पीछे जाकर छुप गए। महामंत्री और सेनापति मुंह सिकोड़ते हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहा था। अब उसने सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलवाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? जी हाँ महाराज। फिर तो तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में पता ही होगा। तेनालीराम ने एक कागज और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा, लो मुझे इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उसकी सीटी पीटी गुल हो गई और बोला, मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वो लाल रंग के थैली में थे। अच्छा, अब चुपचाप वहां पर जाकर खड़े हो जाओ। अब दूसरे गवाह को बुलवाकर उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। उसने हीरे के रंग के बारे में बताकर कागज पर गोल गोल आकृतियां बनाकर अपने बात को साबित की। फिर उसे भी पहले ही गवाह के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे गवाह को बुलाया गया। उसने बताया, हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से वह मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। इतना सुनते ही महाराज पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों महाराज के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकाल देने की धमकी दी थी, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। महाराज ने तुरंत ही मालिक के घर की तलाशी लेने का आदेश दे दिया। तलाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद कर लिए गए। सजा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा कर दिए गए।
इस प्रकार तेनालीराम की मदद से नामदेव का हक में फैसला गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक राज में राजा राज करता था। उसकी केवल एक आंख थी और एक पैर था। इन कमजोरियों के बाद भी वह एक कुशल और दयालु और बुद्धिमान शासक था। उसके शासन में प्रजा बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में टहल रहा था। सहसा उसकी दृष्टि गलियारे की दीवार पर लगे चित्रों पर पड़ी। वे चित्र उसके पूर्वज के थे। उन चित्रों को देखकर राजा के मन में विचार आया कि भविष्य में उसके उत्तराधिकारी महल के उस गलियारे में टहलेंगे तो उन चित्रों को देखकर अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। राजा का चित्र अब तक उस दीवार पर नहीं लगा था। अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण वह नहीं जानता था कि उसका चित्र कैसा दिखेगा, लेकिन उस दिन उसने सोचा कि उसे भी अपना चित्र उस दीवार पर लगवा लेनी चाहिए। अगले दिन उसने अपने राज के श्रेष्ठ चित्रकारों को दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में उसने घोषणा कराई कि महल में लगवाने के लिए वो अपना चित्र बनवाना चाहता है। जो उसका सुंदर चित्र बना सकता है वह चित्रकार आगे आए। चित्र जैसा बनेगा वैसा ही उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। दरबार में उपस्थित चित्रकार अपनी कला में निपुण थे, लेकिन राजा की घोषणा सुनने के बाद वे सोचने लगे कि राजा तो काना और लंगड़ा है, ऐसे में उसका सुंदर चित्र कैसे बन पाएगा। चित्र सुंदर नहीं दिखेगा तो हो सकता है राजा क्रोधित होकर उन्हें सजा दे दे। यह विचार किसी को आगे आने का साहस नहीं दे सका। सब कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चले गए। वहां मात्र एक युवा चित्रकार खड़ा रहा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरा चित्र बनाने को तैयार हो? युवा चित्रकार ने हामी भर दी। राजा ने उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दे दी। अगले ही दिन से वह चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुट गया। कुछ दिन बाद चित्र बनकर तैयार था। जब चित्र के अनावरण का दिन आया तो दरबार में दरबारी सहित वे सभी चित्रकार भी उपस्थित हुए, जिन्होंने राजा के चित्र बनाने से इनकार कर दिया था। सभी लोग उत्सुकता से चित्र के आने का प्रतीक्षा कर रहे थे। जब चित्र का अनावरण हुआ तो राजा सहित सबके मुंह खुले के खुले रह गए। चित्र बहुत ही सुंदर बना था। उस चित्र में राजा दोनों तरफ पैर करके घोड़ा पर बैठा हुआ था, जिसे एक ओर से चित्रण किया हुआ था और उसमें राजा का एक ही पैर नजर आ रहा था। साथ ही राजा धनुष बाण चढ़ाकर एक आंख बंद करके निशाना साध रहा था, जिससे उनके काने होने का कमजोरी छिप गई थी। यह चित्र देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उनकी अक्षमता को छिपाकर एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया था। राजा ने उसे पुरस्कार करने के साथ उसे अपने दरबार का मुख्य चित्रकार बना दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। समुद्र के किनारे स्थित एक राज्य में नंद नामक एक पराक्रमी और प्रतापी राजा राज करता था। उसके वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। आसपास के राज के समस्त राजा उसकी वीरता का गुणगान किया करते थे। राजा का वह रुचि नामक एक मंत्री था। वह शास्त्रों में प्रागत और अति विद्वान था। उसकी सभी लोग लोहा मानते थे। उस मंत्री की पत्नी की स्वभाव उग्र थी। वह बात बात पर अपने पति से रूठ जाया करती थी और तब तक नहीं मानती जब तक अपनी पत्नी के कहे अनुसार नहीं मानता। एक दिन मंत्री की पत्नी रूठ गई। मंत्री ने उसे मनाने का प्रयत्न किया, किंतु वह नहीं मानी। अंततः वह बोला, फिर ये कब तक रूठी रहोगी? मान जाओ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। पत्नी बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम सिर मुड़वाकर मेरे पैरों में गिरकर क्षमा याचना करो। ऐसा करोगे तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। मंत्री ने पत्नी के कहे अनुसार ही वैसा ही किया। उसी दिन राजा नंद की पत्नी भी उससे रूठ गई थी। राजा ने भी उसे मनाने का प्रयत्न किया, किंतु उसकी अप्रसन्नता समाप्त नहीं हुई। तब राजा नंद बोले, क्यों अप्रसन्न होकर रूठी हुई हो?
जानती नहीं हो कि तुम्हारी अप्रसन्नता देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तुम आदेश तो दो। नंद की पत्नी बोली, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे मुख में लगाम डालकर तुम पर सवारी करूँ और तुम घोड़े की तरह हिनहिना कर इधर-उधर दौड़ लगाओ। ऐसा करोगे तभी मैं प्रसन्न होऊंगी। राजा नंद ने पत्नी के कहे अनुसार ही किया और वह मान गई। अगले दिन प्रातः जब मंत्री दरबार में आया तो उसका सिर मुड़ा हुआ था। राजा नंद को मंत्री के घर की स्थिति ज्ञात थी। वे समझ गए कि पत्नी को मनाने के प्रयास का यही परिणाम हुआ है। वे उसका मखौल उड़ाते हुए बोले, मंत्री, किस पुण्य काल में तूने अपना सिर मुड़वाया है? मंत्री मजाकिया था और राजा की स्थिति से भी वो भली भांति अपरिचित था। बिना देर किए ही उसने उत्तर दिया, राजन, मैंने उस पुण्य काल में सिर मुड़वाया है जिस पुण्य काल में पुरुष मुख में लगाम डालकर हिनहिनाते हुए दौड़ा करते हैं। यह सुनकर राजा नंद बहुत लज्जित हुए। उस दिन से उन्होंने प्रणय किया कि भविष्य में मंत्री का मजाक उड़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कहानी होती है समाप्त। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है? बीरबल ने बोला, यह मेरी माता है, तुलसी माता। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता हैं तुम लोगों की? बीरबल उसका जवाब देने के लिए एक तरकीब सोचा। आगे एक खुजली करने वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम किया और कहा, जय हो मेरे बाप, आप यहाँ हैं, उधर मेरी माता हैं, आप उधर ही जाइए। अकबर को बहुत गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी। तो अकबर बोला, बीरबल, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत खुजली हो रही है। बीरबल ने कहा, आप मेरी माँ को मारा और उखाड़ कर फेंक दिया, इसलिए गुस्सा हो गए हैं मेरे पिताजी, समझे? इनसे जाके माफी मांगो। अकबर जहां जहां हाथ लगाता खुजली होने लगती तथा बोला कि बीरबल, जल्दी ही कोई उपाय बताओ, नहीं तो मैं खुजलाता ही रहूंगा। बीरबल बोला, उपाय तो है, लेकिन वो भी हमारी माता ही हैं तथा उनसे ही विनती करनी पड़ेगी आपको। अकबर बोला, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। आगे एक गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता, मुझे कोई दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली में राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल, यह बताओ कि मैं ऐसे ही राजमहल में जाऊंगा, बताओ कोई क्या कहेगा? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और माँ है, सामने ही गंगा बह रही थी, आप बोलिए, हर हर गंगे, जय हो गंगे मैया की, और कूद जाइए उसी में और नहाकर अपने आप को ताजा महसूस करके बाहर आ जाइए। और क्या? अकबर ने बीरबल से कहा कि ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगत की माता हैं, इनको मानने वाले को ही हिंदू कहा जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, भूलिएगा तो बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।